बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर चल रहा है और एक्सरसाइज 30.3 आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हम कोट टर्मिनल एंगल कैसे मालूम कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। अगर आप लोग स्टे करेंगे और देखेंगे तो यकीन होगा ना, स्टार्टिंग से तो पता चलता कि आपको मैं समझा पाऊंगी या नहीं। ठीक है, अच्छा वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो बता दूं कि कोट टर्मिनल एंगल क्या होते हैं। देखिए भाई, कोर टर्मिनल एंगल को अगर मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, जिससे मैं कोशिश करूंगी कि शो भी कर दूं, अगर इस तरह का कोई हमारे पास जैसे ग्राफिकल है, ठीक है। अब ये एक्सिस है और यहाँ पर कोई एंगल है, ठीक है। इन शॉर्ट मिसाल के तौर पर मैं कह देती हूँ कि ये एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, सही है। अब अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मैंने एंगल गलत जगह बनाया है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज वापसी इसी पोजीशन पर कैसा सर्कल बनाया है मैं तो सोच रही हूँ कि इसमें डायग्राम ही शो कर दी जाए। खैर, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इस तरह हम मूवमेंट करवाते हैं तो ये एंगल जो आपका होगा ना, जिसे मैं यहाँ बना देती हूँ कि पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा -350। क्यों? क्योंकि मैंने जो है इसे क्लॉकवाइज करवाया है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, सही। अब क्या होगा अगर मैं क्लॉकवाइज करवाती हूँ, सर एंटी क्लॉकवाइज है तो -350 नहीं होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो 405 होगा, सही। अच्छा, मैं समझा दूंगी कि 405 क्यों होगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज है तो 405 होगा और अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में 315 होगा। मैं डायग्राम सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पाई हूँ, मैं शो कर दूंगी, ठीक है। क्यों होता है? अगर मैं आपको ये बात आपको समझ में इस तरह आएगी को टर्मिनल एंगल्स के बारे में, जब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करती हूँ, पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है क्लॉकवाइज, तो आपको क्या करना होगा, देखिए पूरा जो सर्किल होता है ना वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर आपको क्लॉकवाइज को टर्मिनल एंगल मालूम करना हो तो आपको फिर 550 में से 360 सब्ट्रैक्ट करने होंगे, मतलब माइनस का 360 डिग्री लेना होगा। और इसी तरह अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज टर्मिनल को टर्मिनल एंगल मालूम करना हो तो आपको सम करना होगा 360 डिग्री का। तो जो मैं 405 लिख रही थी ना, तो मैं इसलिए लिख रही थी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में आपको सम करना होता है और माइनस का साइन भी नहीं आता है, ठीक है। और जबकि क्लॉकवाइज में आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है 360 डिग्री से। 360 डिग्री पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन को कहते हैं और पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन से अगर 45 को माइनस कर दे तो आपके पास क्लॉकवाइज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, कैसे करें? अब आप 55 में से -360 करें तो आपके पास आएगा माइनस का 360 डिग्री। इन शॉर्ट क्लॉकवाइज का जो एंगल है वो नेगेटिव का आता है और एंटी क्लॉकवाइज का अगर आप करें तो इसका आंसर आपके पास आएगा 415 डिग्री, सही। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 45 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज मालूम करूंगी तो वो आएगा 405। और अगर 45 डिग्री का मैं क्लॉकवाइज मालूम करूंगी, जो कि मैं नहीं ड्रॉ कर पाई, मैं यहाँ से ड्रॉ करना चाह रही थी, तो वो आएगा आपके पास। क्लॉकवाइज कैसे ड्रॉ होगा? अगर मैं ब्लैक से ड्रॉ करूँ तो यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो वो होगा आपके पास, मतलब यहाँ से यहाँ, सॉरी यहाँ पर आएगा एरो, ठीक है। तो वो होगा आपके पास 315 डिग्री, ऐसा ही आता ना, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, जो कि आपको ये पता डायग्राम समझ में नहीं आ रही होगी। तो ये टर्मिनल्स जो कि पहले यहाँ से यहाँ जा रहा है क्लॉकवाइज, ये भी को टर्मिनल एंगल कहलाता है और जो यहाँ से यहाँ आ रहा है वो भी को टर्मिनल कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। चले अब बाकी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही थी मैं। उम्मीद है कि सिर्फ कोशिश नहीं रही होगी, डायग्राम सही नहीं बना पाई हूँ लेकिन मैं पिक्चर शो कर दूंगी। चलें अब करते हैं पार्ट 2। अच्छा, क्वेश्चन पार्ट 2 में जो है हमें पाई में वैल्यू दी हुई है, तो आपको बता दूं कि जब डिग्री में होती है तो -360 +360 करते हैं ना। इसी तरह जब पाई में होती है तो -2 पाई करते हैं, जो कि प्रीवियस चैप्टर 30.2 में हम सीखे हैं। मतलब सीखे क्या है, सीखा है, मतलब ये ज़्यादा बेटर है। व्हाट इज एसेट इज इक्वल 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है ना।
तो ये नज़र आ रहा, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं ऐसे जमा कर। ओके, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। तो इसका मतलब अब मुझे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करना होगा। अब देखिए क्लॉकवाइज है ना, तो पाई डिवाइड बाय 6 तो आपने ऐसे ही लिखा। अब जब -360 था तो अब हमने करना होगा -2 पाई। ठीक है, अच्छा -2 पाई करना होगा तो एलसीएम करना होगा। 6 2 ज़ा हो जाएगा 12 पाई, और ये पाई माइनस प्लस माइनस, अच्छा 6 ऐसे आ जाएगा। 6 1 6, आपको पता है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1 होता है, कुछ नहीं होता तो अगर, अच्छा जी पाई -12, तो एक पाई में 12 पाई में से एक पाई निकली तो 11 पाई, और साइन जो बड़ी वैल्यू उसका आता है तो मतलब माइनस, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज की वैल्यू आ गई। अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए अगर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको करना ये होगा कि यही पाई बाय 6 लिखना होगा। ठीक है, और ये बराबर होगा, एक मिनट में यहाँ लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो आप करेंगे इसमें +2 पाई, तो क्या हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 पाई, ऐसे ही 12 पाई और डिवाइड बाय 6, तो आंसर आएगा 1 पाई और 12 पाई मिलकर हो जाएंगे 13 पाई डिवाइड बाय 6। तो ये आ गया हमारे पास आंसर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। अब ये बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने इस डायग्राम में समझाने की कोशिश की थी 45 डिग्री के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर -45 डिग्री है। तो आप लोग को क्या है, क्लॉकवाइज के लिए आप लोग को -45 डिग्री में सब्ट्रैक्ट ही करना है 365 डिग्री। तो आंसर आपके पास आ जाएगा -405। ठीक है, ओके, वहाँ मेरा पॉजिटिव आ रहा था क्योंकि ये माइनस में नहीं था। अच्छा, और अब आपको यहाँ एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करना है, ऐड करना है -45 डिग्री में 360 डिग्री। तो आंसर आपके पास आएगा 315, बिकॉज इस बार 360 डिग्री जो है वो बिगर है, और आपको करना है माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ही होगा। तो ये आ गया आपके पास थर्ड पार्ट भी सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट सॉल्व, सॉरी। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में ही आ सकते हैं, सॉल्व करने के नहीं आ सकते। तो चले हम इसका फोर्थ पार्ट भी जो है वो ट्राई कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है चेक कर लेते हैं। पहले फोर्थ क्वेश्चन तो लिख लूँ मैं इसका। ठीक है भाई, ये भी पाई में है, ऐसे क्वेश्चन को करना थोड़ा सा फिर भी चलो समझ में आता है। डिग्री वाला तो बहुत ही आसान है, एड सब्ट्रैक्ट का गेम है बस, और कुछ नहीं। अच्छा नहीं, अच्छा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिख कर मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, थोड़ी सी टेढ़ी थोड़ी सी मेढ़ी। खैर, यहाँ पर क्या होगा, -3 पाई और 4 है, तो आपको -2 पाई करना होगा क्लॉकवाइज के लिए, जैसा कि हमने ऊपर क्वेश्चन भी किया है। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करना होगा, -3 पाई और 4 तो आपकी वैल्यू है, इसमें ऐड करना होगा 2 पाई को। यहाँ भी करना होगा एलसीएम, कैसे हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 पाई, और ये माइनस का 3 पाई एज इट इज, और ये 4, यहाँ भी यही हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 पाई माइनस का 3 पाई एज इट इज, और ये पॉजिटिव का 8 पाई, और ये डिवाइड में 4। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 4, 3 और 8 कितने होते हैं, 11, तो हो जाएगा माइनस का 11 पाई और 4। और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा 5 पाई पॉजिटिव का और 4, तो ये पार्ट भी आपका हो गया सॉल्व। सिर्फ 4 पार्ट थे इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपली जो हो गए आपके पास, आंसर भी आ गया। अब यहाँ पर आपने सीख लिया है कि क्वाड्रेंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्वाड्रेंट को। अब यहाँ पर आपने सीख लिया है कि आप लोग कैसे को टर्मिनल एंगल मालूम कर सकते हैं। को टर्मिनल एंगल का कॉन्सेप्ट आपने सीखा, और कुछ आपने डिग्री में को टर्मिनल एंगल्स मालूम किए, कुछ एंगल आपने रेडियन में मालूम किए, और आप किसी भी किस्म का एमसीक्यू आ जाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेंट कैसे मालूम करते हैं एंगल्स के, वो सीखेंगे। उसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। कभी भी जो है वो लर्निंग ख़त्म नहीं होती, कोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, पर लर्निंग का जो प्रोसेस है वो हमेशा चलता रहता है। यहाँ मैं बस रिमाइंड करवा दूँ कि हमने जो चैप्टर्स कवर किए हुए हैं, जैसे 17 का शायद 1-2 एक्सरसाइज किए हैं, 18 हमने कंप्लीट किया है, 19 किया है हमने, चैप्टर 20 किया है, 21 किया है, 23 किया है, 24 किया है, अब 30 हम कर रहे हैं। तो बहुत से चैप्टर्स चैनल पर अपलोडेड है सीखने के लिए, कोर्स काफ़ी हमने मैट्रिक क्लास का किया है। तो आप लोग, और वो भी प्लेलिस्ट में फुली अरेंज हुआ है, आप लोग को बहुत आसानी से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट क्लिक किया, सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट है, आप लोग वो क्वेश्चंस वहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।